अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेड पकोड़ा। अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात के सीज़न में इस फ्राइड आइटम खाने का बहुत दिल करता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। 2 कप मैंने लिया है बेसन, और बेसन में 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद ये हमारे कुछ मसाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चमचा, ज़ीरा आधा चमचा, सॉल्ट टू टेस्ट, सूखा धनिया आधा चमचा, 1 पिंच गरम मसाला पाउडर, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा 1 चुटकी और हल्दी पाउडर 1 चमचा। ये सारी चीज़ें हम बेसन में ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन में सारे मसाले सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस तरीके से इस बेसन को आप रख भी सकते हैं एयर कंटेनर में रख के। अब जब ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा। आपको जितना मिक्सचर थिक करना है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया था। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके लम्प्स फ्री बैटर इसका बना देंगे इस तरीके से, और इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि बेसन में अच्छा सा एक फ्लफ़ीपन आ जाए। उसके बाद ये आलू है। आलू हमने तकरीबन 4 से 5 अदद लिए थे। इसको बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद अब इसको मैश कर लेंगे। और हरा धनिया के चंद पत्ते लिए थे मैंने। चाट का मसाला लिया 1 चमचा और सॉल्ट टू टेस्ट। चाट का मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा। चाट के मसाले से ये जो हम जो आलू का मिक्सचर बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आलूओं को हमेशा छील के इसके टुकड़े करके फिर इसको बॉईल किया करें, इससे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद इसको मैश करिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को, आलू को, हरा धनिया को, सबको बहुत अच्छे से इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने से सारा सॉल्ट और चाट का मसाले का एक बहुत अच्छा आलूओं में फ्लेवर आ जाता है। अब ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और उसमें ये जो हमने आलू का बैटर बनाया था ये इसको लगा देंगे अच्छे से। पूरे अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है ब्रेड पे इस तरीके से, चारों कोनों में, चारों तरफ से पूरा इसको अच्छे से फिल कर देना है। जैसे ही अगर आपने कहीं से छोड़ दिया तो इसका फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से फिल कर देना है। अब जैसे ही सारे ये फिल हो जाएंगे उसके बाद इसको कट कर देना है। मैंने ट्रायंगल की शेप में कट किया है। अगर आपको ट्रायंगल की शेप में कट नहीं करना तो आप इसको कोई सी भी शेप में कट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें कट लगा देगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने आलू का जो पूरा कितना ज़बरदस्त सा फिल हो चुका है। ये देखें, इस तरीके से पूरे आलू को अच्छे से ब्रेड में लगा देना है। अब हम डालेंगे पैन में ऑयल। मैंने इसको शैलो फ्राई किया था। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसको पैन में डाल देंगे। और अब हम एक और मिक्स बैटर में डालेंगे, बेसन वाले बैटर में अपनी ब्रेड को, और उसके बाद इसको भी बहुत अच्छे से कोट करके पैन में डाल देंगे इस तरीके से। और आप हाथ से भी इसको डाल सकते हैं अच्छे से।
ये देखें, इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं और पूरे बेसन के बैटर को अच्छे से कोट कर दिएगा ब्रेड पे। और अब जैसे ही एक तरफ, अभी इसको हम चमचा नहीं चलाएंगे, जैसे ही एक तरफ से पकना शुरू हो जाएगा तो ये ख़ुद अपनी जगह छोड़ देगा। अभी ये पका नहीं है, देखें जैसे ही ये पका है इसने जगह छोड़ दी अपनी। उसके बाद आपको इसको पलटना है। अगर आपने फ़ौरन पलट दिया तो जो बेसन हमने डाला था वो अपनी कोटिंग छोड़ देगा उस तरफ से। जैसे ही आप देखें कि हल्का सा हिलाएं और पैन से वो छूट रहा है, इसका मतलब एक तरफ से रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से पलट के हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अब इसको आराम से पलट लिया है। इस तरीके से हम सारे ब्रेड पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। और साइडों में से आप इसको खड़ा करके अच्छे से इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ, आप इस तरीके से फ्राई भी कर सकते हैं, ताकि चारों कोनों से आप इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तो कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये बनाई है ब्रेड पकोड़े। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो उसमें बहुत दिल चाहता है कि कोई भी आसान से फ्राइड आइटम हम बना लें। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितना मज़ेदार, सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बना है। और आलू की फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से फिल हो चुकी है। मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं, सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।